Bismillahirrahmanirrahim. In 9th class physics, one of the most important topic related to your vectors. Name of topic is trigonometric ratios. As you know that, आप सब जानते हैं कि हम वेक्टर को आम अर्थमेटिक रूल के थ्रू प्लस माइनस नहीं करते हैं। वेक्टर की एडिशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स का मैंने आपको बताया था। एक ग्राफिकल मेथड जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अली मुझे बताएं ग्राफिकल मेथड के अंदर कौन सा रूल आता था? ग्राफिकल मेथड में हेड टू टेल रूल आता था। ठीक है, अब जब मैंने उस वक्त आपको बताया था, उसकी भी वीडियो है हमारे पास। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि दो तरीक़े हैं कि जिनका इस्तेमाल करते हुए हम वेक्टर को ऐड करेंगे। एक तरीक़ा ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं शुएब साहब। एक मेथड हमारे पास का है एनालिटिकल मेथड, यही है ना। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का रेशियो। किसके दो साइड्स? ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। मैं आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दे दूँगा। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बना है, ट्राई का क्या मतलब है? ट्राई का क्या मतलब है? तीन। ट्राई का क्या मतलब है? थ्री। एंगल का मतलब है दो साइडों के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, एक ये लाइन और ये दूसरी लाइन, दो लाइनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? अब ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ? तीन एंगल वाले। कितने एंगल वाले? तीन एंगल वाले। एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, तो ट्राई एंगल समझ में आया। फिर तवज्जो, फिर राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब? ट्राई एंगल का मतलब तो समझ में आया। 90 डिग्रीज का। यस, उसमें एक साइड क्या हो? 90 डिग्री के हो। यहाँ पे देखें तो ये दोनों साइड आप प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको मेजर करने की कोशिश करें तो ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। बात यहाँ तक वाज़ेह है। तो साइड में अगर इसको ए नाम दे दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ इसको सी नाम दे दूँ और इसको बी नाम दे दूँ, तो स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। टू साइड्स का क्या मतलब है? ए सी बी सी, इन दोनों के दरमियान रेशियो हो सकते हैं। बी ए सी, इन दोनों के दरमियान रेशियो हो सकते हैं। बी ए बी सी, इन दोनों के दरमियान रेशियो हो सकते हैं। दो साइडों के दरमियान रेशियो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फातिमा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपकी तवज्जो यहाँ नहीं है। अब आप चाहते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि हम कॉस का इस्तेमाल करेंगे, कब पता चलेगा साइन का इस्तेमाल करेंगे, कब पता चलेगा टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा इधर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल यही बताएंगे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइडों के दरमियान रेशियो को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 6 रेशियोज इन टोटल। टोटल कितने रेशियोज होते हैं? 6। ठीक है, 3 आर मेन रेशियोज एंड अदर 3 आर देयर रेसिप्रोकल्स। 3 मेन रेशियोज हैं और 3 उसके क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। स्टूडेंट्स, वो जो 3 मेन रेशियोज है वो हमारे सिलेबस का, इस चैप्टर का हिस्सा है।
बाकी जो 3 है टोटल 6 का है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब हम मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे, मैट्रिक क्लास की मैथ्स के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। तो वो जो 3 मेन रेशोज़ है, वो एक आपके पास क्या है, कॉस थीटा, एक आपके पास क्या है, साइन थीटा, एक आपके पास क्या है, टेंजेंट थीटा। ये 3 रेशो आप डेफिनेशन की तरफ दोबारा आप नज़रसानी करें तो डेफिनेशन में तो कहता है कि जो रेशो है, जो 3 मेन रेशो से, वो तो किसी 2 साइडों का क्या है, 2 साइड के रेशो है ना, या साइड सी बी ए हो सकते हैं इन दोनों के दरमियान रेशो, या ए सी बी सी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पास ए सी बी सी हो सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने। 3 मेन रेशोज मोस्टली यूज इन फिजिक्स आर साइन, कोसाइन, कोसाइन को सिंपल मैंने कॉस लिखा है। फिजिक्स के अंदर कोसाइन पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। एंड टेंजेंट, टेंजेंट पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, टेंजेंट जस्ट टेन लिखते हैं। ऐसा ही है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन हम कंफ्यूज उस वक्त हुए जब हमें कहा गया कि कॉस, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉस इन 2 साइडों के बराबर है, साइन इन 2 साइडों के बराबर है, टेन इन 2 साइडों के बराबर है। एक सिंपल ट्रिक, यस, एक सिंपल ट्रिक जो कि शुएब कह रहा है, उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक आप ट्रिक याद रखें, देखें वो ट्रिक कुछ यूँ हैं, some people have curly brown hair, through proper brushing। जो स्टूडेंट्स इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है वो शायद परेशान होंगे कि ये सर ने क्या लिख लिया है यहाँ पे। मैं आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल हमने यहाँ पे, हमें इस चीज़ से ये पता चलेगा कि कॉस किन 2 के बराबर है, किन 2 साइडों के रेशो के बराबर है, साइन किन 2 साइडों के रेशो के बराबर है, और टेन किन 2 साइडों के बराबर है। आइए स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं। एस का मतलब है यहाँ पे, एस का मतलब है यहाँ पे साइन, ठीक है। पीपल, पीपल का मतलब है परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर। अब जाहिर सी बात है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो 2 साइडों के रेशो का नाम है ना, ऐसा ही है ना। तो सम पीपल हैव हाइपोटेनस, उसमें आप इस तरह लिखें, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ आए, सम पीपल है करली, सी से कॉस, ब्राउन, बी से बेस, और ब्राउन हेयर HYP, ठीक है। अच्छा फिर कहाँ पे पहुँचे हम, थ्रू टेन, प्रॉपर से P से परपेंडिकुलर, अपॉन ब्रशिंग B से बेस। फातिमा बात समझ में आ गई। इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे और आपको इन रेशोज़, यानी ये जो आपके पास कॉस थीटा, साइन थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा, ये किन के बराबर है, ये एक सिंपल ट्रिक याद रखें तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है उस पर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम उस पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ देखें,
यहाँ क्या होगा, देखें बेस में यहाँ क्या मौजूद है, पहले आप लिखे बेस में यहाँ क्या मौजूद है, बेस में ए और सी, हाइपोटेन्यूस में यहाँ क्या मौजूद है, ए और ये जो दो रेशो है वो कॉस थीटा के बराबर है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो हमेशा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। अच्छा अब मुझे ये बताएं, फिलहाल आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह रखें, आप इस पे आ जाएं, साइन परपेंडिकुलर में क्या मौजूद है और हाइपोटेन्यूस में क्या मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ आ जाएं, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर में यहाँ पे क्या मौजूद है और बेस में यहाँ क्या मौजूद है, हाँ ये बात क्लियर है। ये रेशोज तो हमने बना लिए और ये हम वेक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इसके कोई इस्तेमाल भी होंगे ना, बिल्कुल। हम अब क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि हम दो वेक्टर को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है।